कभी ऐसा होता है कि टम्बलर खोलने की कोशिश की और कुछ नहीं हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही आम परेशानी है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस गाइड में उतरते हैं और देखते हैं कि टम्बलर की इन दिक्कतों को कैसे ठीक किया जा सकता है। जब डैशबोर्ड लोड नहीं होता या स्क्रीन पर बस एक एरर मैसेज दिखता है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, क्या टम्बलर डाउन है? सवाल तो बहुत सीधा है, पर इसका जवाब हमेशा उतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, क्या इस वक्त टम्बलर डाउन है? आइए फटाफट पता लगाते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि 7 फरवरी 2026 तक टम्बलर बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब सर्विस पूरी तरह से चालू है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ घंटे पहले तक कहानी थोड़ी अलग थी। ये देखिए, आज सुबह ही एक छोटा सा लेकिन काफी बड़ा आउटेज हुआ था। भारतीय समय के हिसाब से सुबह 4 बजे के आसपास रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई और देखते ही देखते हजारों यूजर्स को वेबसाइट और ऐप दोनों पर दिक्कत आने लगी। खैर, राहत की बात ये रही कि सुबह 6:30 बजे तक सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है, अगली बार जब टम्बलर काम ना करें तो पक्के तौर पर कैसे जानें क्या प्रॉब्लम टम्बलर की तरफ से है या कहीं और कोई गड़बड़ है। चलिए इसे समझने के तरीकों को देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। एक है ग्लोबल आउटेज, मतलब ये टम्बलर के सर्वर की कोई समस्या है जिसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ रहा है। और दूसरा होता है लोकल ग्लिच, यानी समस्या किसी के अपने डिवाइस, नेटवर्क या अकाउंट में है, जबकि बाकी दुनिया के लिए टम्बलर एकदम बढ़िया चल रहा है। तो कोई ये पक्के तौर पर कैसे जान सकता है? अंदाजा लगाने से बेहतर है कि इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। डाउन डिटेक्टर दिखाता है कि कितने लोगों को दिक्कत आ रही है। इस डाउन.ऐप और स्टेटस गेटर जैसी साइट्स स्टेटस की पूरी हिस्ट्री रखती हैं। और हाँ, टम्बलर का अपना ऑफिशियल हेल्प सेंटर तो है ही। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्टेटस चेकर्स तो कह रहे हैं सब ठीक है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? हो सकता है कि ये एक लोकल गड़बड़ हो। चलिए उन 4 सबसे आम वजहों को समझते हैं जो ऐसी लोकल परेशानियां खड़ी करती हैं। पहली वजह हो सकती है आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क की समस्याएं। कभी-कभी इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से कोई दिक्कत हो सकती है जो सिर्फ टम्बलर जैसी किसी एक खास साइट को ब्लॉक कर देती है, जबकि बाकी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दूसरा कारण है कैश्ड ब्राउज़र डेटा। ये बहुत ही आम वजह है। ब्राउज़र जो पुरानी फाइल्स और कुकीज़ सेव करके रखता है ना, वो कभी-कभी लाइव साइट से टकरा जाती हैं और फिर लोडिंग में एरर आने लगता है। तीसरी वजह ऐप से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि टम्बलर का मोबाइल ऐप पुराना हो गया हो या उसमें कोई बग आ गया हो, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, भले ही वेबसाइट एकदम सही चल रही हो। इसलिए हमेशा ऐप और वेबसाइट दोनों को चेक करना समझदारी है। और चौथी वजह है अकाउंट से जुड़ी गलतियां। कभी-कभी लॉगिन की कोई समस्या या किसी एक अकाउंट पर लगी पाबंदी ऐसा महसूस करा सकती है जैसे पूरी साइट ही डाउन हो, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही अकाउंट के साथ होती है। तो अगर समस्या लोकल है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? चलिए अब कुछ ऐसे आसान और काम के स्टेप्स देखते हैं जो अक्सर इन दिक्कतों को चुटकियों में सुलझा देते हैं। ये रहा आपका एक्शन प्लान। सबसे पहला और आसान काम, पेज को रिफ्रेश करें या ऐप को बंद करके फिर से खोलें। अगर वो काम ना करे तो दूसरा कदम है ब्राउज़र या ऐप का कैशे क्लियर करना। तीसरा, चेक करें कि टम्बलर ऐप का लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। और आखिर में सबका पसंदीदा इलाज, एक सिंपल सा रीस्टार्ट। यह अक्सर कनेक्शन की कई समस्याओं को ठीक कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर सारे टूल्स यही कहें कि टम्बलर वाकई में सबके लिए डाउन है? उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आउटेज ग्लोबल है तो सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि समस्या हमारी तरफ से नहीं, टम्बलर की तरफ से है। ऐसे में सबसे अच्छा काम है बस थोड़ा इंतजार करना। टम्बलर के इंजीनियर्स यकीनन इसे ठीक करने में लगे होंगे। अपडेट्स के लिए उनके ऑफिशियल हेल्प सेंटर पर नजर बनाए रखें। तो अब टम्बलर की समस्याओं को सुलझाने के कुछ तरीके पता चल गए हैं। अगली बार जब कोई भी ऐप काम न करे तो बस ये याद रखें, क्या ये एक ग्लोबल समस्या है या लोकल? ये छोटा सा सवाल काफी समय और परेशानी बचा सकता है।